जय श्री राम। एक सेटअप बॉक्स आई हुई है हमारे पास, डी फ्लूइडिस का है। और इसमें प्रॉब्लम ये है कस्टमर के कहने के अनुसार कि सिग्नल वगैरह सब कुछ अपडेट है, फिर भी इसमें सप्लाई नहीं आ रही है। तो बेसिक रूप से ज़्यादातर प्रॉब्लम आपका सिग्नल का प्रॉब्लम आपका सेटअप बॉक्स से कम और छतरी से ज़्यादा आते हैं। कारण बस क्या होती है कि आपकी अगर सेटअप बॉक्स ख़राब होती है ना, तो उस टाइम में जा करके कितने मतलब लोग अपने से खुद से छतरी को छेड़ देते हैं, जिसके कारण से आपकी सेटअप बॉक्स भी ख़राब हो जाती है और साथ साथ आपका सिग्नल भी फेल हो जाता है। चलिए आज मैं इसको चेकआउट करके आपको दिखाता हूं और बताता हूं कि आखिरकार इसका प्रॉब्लम क्या है और कैसा है। सेटअप बॉक्स हमारी अभी देखो तो ऑन नहीं हुआ है, ऐसे देख लेना आप। यह सेटअप बॉक्स टीवी तो हमारी ऑन हो चुका है, ऐसे आपको सामने के साइड दिखाई दे रहा होगा। लेकिन अभी हम सेटअप बॉक्स को ऑन किए, हो सकता है इसकी वायर खोल करके चेक हुए होंगे, जिसके कारण से इसमें अभी लाइट नहीं आ रही है। तो हम इसको ओपन करते हैं और ऑन करके देखते हैं कि आखिरकार इसका प्रॉब्लम क्या है। सेटअप बॉक्स खुल चुकी है, जैसे आप देख रहे हो। कोई इसका चेकआउट किया हुआ था, जिसके कारण से इसकी पूरी क्लिप निकली हुई है, इसीलिए सप्लाई नहीं बन रहा था। तो हम फिर से अब सप्लाई देते हैं, देखते हैं क्या रिस्पॉन्स मिलता है इसका। सप्लाई दिए और हमारी सप्लाई अभी आ गई। सेटअप बॉक्स तो ऑन हो गया। चलिए टीवी को ऑन करते हैं और सिग्नल की वायर को कसते हैं। सो आप देख सकते हो हमने टीवी में यहाँ देखो सप्लाई दे रखी है। हम सेटअप बॉक्स को ऑफ करते हैं तो हमारी टीवी की सप्लाई चली गई। और जैसे हम सेटअप बॉक्स को ऑन करते हैं तो फिर आप सेटअप बॉक्स में देखना, उसके बाद टीवी में देखना। ऐसे टीवी सेटअप बॉक्स की सप्लाई आ गई और टीवी में आप देखना अभी तक ग्राफिक्स नहीं आई है, और ऐसे ही ये लाइट बार बार ब्लिंक कर रहा है। तो वैसे में तो इसको मतलब इसका तो हम चेकआउट नहीं कर पाएंगे। जैसे हमको देखने में ये लग रहा है कि एक कैपेसिटर इसका यहाँ पे वीक है। तो हम सबसे पहला तो इसका वोल्टेज मेजरमेंट करेंगे, जिससे हमको आइडिया ये लगेगा कि आखिरकार इसका कौन सा वोल्टेज दब रहा है, जिसके कारण से ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो चलिए सबसे पहला तो हम सेटअप बॉक्स में चलते हैं। तो सेटअप बॉक्स पे हम आ गए हैं पावर सप्लाई पे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सबसे पहला आपका इसका पावर सप्लाई रिपेयर होगा। तो पावर सप्लाई में एक कैपेसिटर इसका वीक है, जिसके कारण से हमको लग रहा है कि इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। तो चलिए सबसे पहला काम आपको पावर सप्लाई को इसको रिपेयर करते हैं, क्योंकि कितने सिचुएशन में डायरेक्टली लोग पावर सप्लाई को रिप्लेस कर देते हैं, लेकिन रिप्लेस करना ही एक आपका टेक्नीशियन का काम नहीं होता है। अगर इसको ढंग से बना देते हो तो फिर आप इस चीज़ को सॉर्ट आउट कर सकते हो प्रॉब्लम को। तो चलिए देखते हैं। सो आप देख सकते हो ये कैपेसिटर हमारा पूरा भी मतलब फूल गया है। 25 वोल्ट 47 वीएफ में ये कैपेसिटर है। और इस कैपेसिटर को हम किसी भी पावर सप्लाई से निकाल सकते हैं इजीली। और एक चीज़ ये ध्यान रखना, कैपेसिटर लगाते टाइम ये वाला जो सिरा है, ये वाला आपका माइनस का होता है, और जिस साइड नहीं है आपका प्लस का होता है। सेम टीवी इसमें भी बनाई गई है, आप देख सकते हो। एक साइड यहाँ पे देखोगे तो आप एक धारी बनाई रहती है, तो जिस साइड धारी बनाई रहती है उस साइड को देखते हुए धारी को हम उसी साइड एडजस्ट कर लेंगे। तो ये हमने कैपेसिटर को यहाँ पे देखो लगा लिया, कैपेसिटर लग चुकी है हमारी, ऐसे देख रहे हो आप। चलिए इसको टेस्ट करते हैं, जो कि पहले शायद प्रॉब्लम कर रहा था, अब वो हमारी प्रॉब्लम नहीं करना चाहिए। चलिए देते हैं सेटअप बॉक्स में सप्लाई दिया हमने। सेटअप बॉक्स का यहाँ पे इंडिकेशन ग्लो होने लगा। अब देखते हैं हमारी ये भी ऑन आ गई। ऑन के बाद हमारा रुक रहा था, लेकिन देखते हैं क्या होता है। प्रोग्राम भी आ गई हमारी, प्रोग्राम चालू हो गया सक्सेसफुली। चलिए सप्लाई को टेस्ट करते हैं। जहाँ पे पहले हमारा 2 वोल्ट भी नहीं बन रहा था, वहाँ पे देखते हैं क्या बन रहा है। ये हमारा सेकेंड, इसमें आपका ये एक से 2 नंबर ग्राउंड और इधर से 2 नंबर ग्राउंड, ये 3 वोल्ट और ये आपका 5 वोल्ट होता है। इस तरह से ध्यान रखना। तो फिर से एक बार हम इसको टेस्ट करते हैं। तो ये हमारे जहाँ पे 3 वोल्ट बन रहा था, यहाँ पे देखो तो 3 वोल्ट अभी बनने लगा। पहले जहाँ पे आप 2.5 वोल्ट बन रहा था, यहाँ से देखो 3 वोल्ट बनने लगा। और 3 वोल्ट के जस्ट बाद में आपका यहाँ पे देखोगे तो ये आपका 24 वोल्ट भी क्लियर हो गया। मैं आपको थोड़ा सा ऑफ करके दिखा दूँ तो ये 24 वोल्ट भी क्लियर हो गया आपका। देखो 26-27 चल रहा है। कभी कहा कि अभी सिग्नल नहीं लगी हुई है, एलएनबी लगेगा तो दबेगा। ये आपका 14 वोल्ट क्लियर हो गया 12 वोल्ट की जगह पे। और ये हमारा 5 वोल्ट, यहाँ पे देखो 3 और 5 दोनों सेम ही होता है, तो यहाँ पे भी 3 वोल्ट हमारा अपडेट हो गया। इस तरह से हमारी ये पीसीबी ऑन हो गया है, पावर सप्लाई ऑन हो गया। चलिए हमने सेटअप बॉक्स को ऑन करते हैं। जैसे अभी हमने सेटअप बॉक्स को ऑन किया, ऑन करने के बाद ऐसे देखो इसमें सप्लाई अभी आ जाएगी, आ गई है, ऑन भी हो गई है, ऐसा आप देख रहे हो। इस तरह से ऑन भी हो गई है और प्रोग्राम देखो आगे की साइड हमारी चलने लग रही है। यानी कि आप इस तरह से किसी भी सेटअप बॉक्स को आसानी से रिपेयर कर सकते हो और बना भी सकते हो। मैं आशा करता हूँ कि छोटी सी नॉलेज अच्छे से समझ में आ चुकी है, क्योंकि ज़्यादातर बेसिक रूप से कैपेसिटर आपका वीक होते हैं, फूल जाते हैं, जिसके कारण से आपकी सेटअप बॉक्स में सप्लाई की प्रॉब्लम हो जाती है और नहीं चल पाती है। तो अगर आपकी भी सेटअप बॉक्स में इस तरह से सप्लाई की प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इस छोटे से कैपेसिटर को चेंज करके आसानी से रिपेयर कर सकते हो, बना भी सकते हो। मैं आशा करता हूँ कि छोटी सी नॉलेज आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। आपका अपना प्रिंस। जय श्री राम।